और आप जी को बहुत बार ज्ञान दिया है। आप जी को बहुत बार बताया है कि सत्संग सतगुरु ही किया करते हैं, या फिर उनका कोई कृपा पात्र महापुरुष संत उन्हीं का दास होता है, वही सत्संग उनके बताए हुए ज्ञान को ठीक से समझकर और समझाया करता है। थोड़ा तेज कर। सत्संग के अंदर प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक बिंदु को प्रमाणित किया जाता है ताकि श्रोताओं को किसी प्रकार की कोई शंका शेष ना रहे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि मां मुंडू उस संत की जिससे संशय न जाए, काल खात है कम को, काल खात है थोड़ो, ये संशय सकल को खाए। यानी जो शंका है दातम मार्ग की, इसने सबको डस रखा है, किसी को भी सत्य मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। और जब तक शंका निवारण नहीं होगी तो हम निश्चिंत नहीं हो सकते, दृढ़ नहीं हो सकते। तो सत्संग के अंदर वो शंका पूर्ण रूप से निर्मूल की जाती है। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीब दादी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से सत साहिब। भगत भाइयों, अब देखो परमेश्वर का वीडियो आपने सुना, उसमें परमेश्वर ने क्या कहा उसको ध्यान से आपने अगर सुना होगा तो परमेश्वर ने कहा सतगुरु ही सत्संग करते हैं, सत्संग सतगुरु ही करते हैं। और सत्संग के अंदर प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक बिंदु का प्रमाणित किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की शंका ना रहे। परमेश्वर कहते कि माँ मोड़ू उस संत की जिससे शंका न जाए। सत्संग के अंदर शंका का पूर्ण रूप से निर्मूल, मतलब शंका समाप्त की जाती है। सत्संग के अंदर ही शंका का पूर्ण रूप से शंका का निर्मूल या समाप्त की जाती है, अर्थात सत्संग के अंदर ही शंका का समाधान किया जाता है। अब भी अगर आप, तो पहली बात तो ये भगत जी परमेश्वर ने बता दिया। अब आप, परमेश्वर ने बताया कि सत्संग में बताया, 2008 में बताया था कि मेरे जाने के बाद टीवी से नाम दिया जाएगा, मेरे जाने के बाद मेरा इलेक्ट्रॉनिक शरीर काम करेगा, वही नाम दीक्षा देगा जिसे आदेश दिया जाएगा। और यही परमेश्वर ने कबीर सागर सल्लात के पेज नंबर 78 पे लिख के दिया है। और यही आप जो है परमेश्वर ने यथार्थ भक्ति बोध के शिष्य की आधीनता चैप्टर में पूरा प्रमाण दिया किस तरह से भगत किस प्रकार का होना चाहिए, जो उसको गुरु दीक्षा गुरु दे, और या भगत कैसा होना चाहिए जब गुरु दीक्षा गुरु से ले, दोनों कैसे आचार विचार होना चाहिए, किस प्रकार उसकी रहनी कहनी चाहिए, वो भी परमेश्वर ने कबीर सागर यथार्थ भक्ति बोध के शिष्य की अधीनता में पूरा परमात्मा ने चैप्टर दिया। अब आप परमेश्वर की वो वीडियो सुनिए जिसमें परमेश्वर कह रहे हैं मेरे जाने के बाद मेरा इलेक्ट्रॉनिक शरीर काम करेगा। सत साहिब। अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की ये विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा भी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा, टीवी पर चला करेगा,
नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सारा नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा, दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। लेकिन फिर लास्ट में ये विज्ञान भी खत्म हो जाएगी, ये ज्ञान ज्ञान रह जाएगा। तो ये ज्ञान कुछ दिनों तक चला करता है। तो ये ज्ञान फिर बहुत दिनों तक सुख का सांस लेगा परमात्मा के बच्चे। और जो सत भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहकर पार होते चले जाएंगे, लेकिन सुख बहुत ज्यादा सुखी होंगे। या माया की हवस खत्म होगी और इतनी भक्ति कर लेंगे, इनको परमात्मा आपको सारी सुविधा उपलब्ध कराया करेगा। जैसे दास बार बार आपको कथा सुनाता है कि जिस समय परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी थी कबीर जी के नाम से, और 18 लाख प्राणी साधु संत आगे थे। वो साधु संत कौन थे? घर छोड़कर जंगलों में अपने गुरुओं के पास भक्ति के लिए, भगवान के लिए भटक रहे थे। वो उनकी विशेष प्यारी आत्मा थी। अब वहां उन 18 लाख को 3 दिन तक झोंपड़ी में बैठे गरीब जुलाई ने, वो तो भगवान थे, लीला कर रहे थे, 3 दिन तक उनको वो भोजन खिलाया जो कभी सुना भी नहीं था उन महापुरुषों ने, भक्तों ने, साधुओं ने। और सोना की मोहर दी और दोहर दी और छक्के हलवा पूड़ी कचौड़ी जलेबी छक खावा, छह खावा, दिन में भूखे मरे थे, निरे बुगड़े खानिए थे होते। तो उनके लिए जब ये लीला कर दी, पृथ्वी का को माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया जाता ने। तो आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते? फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पिप्पा भरा पाओगा आटेगा, इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद चाहोगे वो अपना करते रहियो। ठीक है, जैसा भक्ति भजन करेंगे उनका लाभ मिल जाएगा, लेकिन वो उसमें से खड़ी रह जाएंगे। उनसे कोई उनके द्वारा दिए गए मंत्र से थोड़ी बहुत सिद्धि या 2 पैसे का लाभ हो भी जाता है, तो अंत में बिरान मट्टी 2 की नहीं होगी जैसे रावण की हुई। संत का अर्थ एक ही है, तो यथार्थ ज्ञान देता है, और जिसके पास पूरा समाधान हो, आदेश हो, अधिकार हो नाम देने का, इस पृथ्वी पर वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त किसी के पास भी नाम दान का अधिकार नहीं है और ना ही होगा जब तक ये दास है। क्योंकि वो जो नकली होंगे, इस ज्ञान को सुनकर, इस दास से उपदेश लेकर ये मंत्र जानकर स्वयं भी दान करेंगे, वो दुश्मन होंगे समाज के, क्योंकि उनको अधिकार नहीं है। जहां में रंग को बखेरो, तो क्या कहते हैं कि सतनाम जो 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् है, और ये ऐसा अनमोल मंत्र है, इसकी इतनी कीमत बताई है। यदि विधिवत परम संत अधिकारी संत से प्राप्त करके, अधिकारी आपको बता देता हूं, 21 ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस दास के अतिरिक्त इन तीनों मंत्रों को देने का कोई अधिकारी नहीं है। या गलती ना करियो, बहुत धोखा खा लिया आपने। और कोई निकम्मी आत्मा इस दास से मंत्र प्राप्त करके स्वयं संत बनकर ये दान कर रहा है, वो महा अपराधी है भगवान का, और धोखेबाज है, वो डुप्लीकेट बना रहा है वो पासपोर्ट, जो आगे जाके आपको बहुत धोखा देगा। उसको काल का पक्का दूत समझना, उससे आप भी बचना, और जहां तक संभव हो जिसने उनको फंसा रखा है उन भाई बहनों को भी सतर्क करना प्यार से। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो इस विश्व में 21 ब्रह्मांड में इस नाम के दान करने का इस दास के अतिरिक्त कोई अधिकारी नहीं है। और यदि कोई नकली इस दास से ये मंत्र सभी प्राप्त करके और अपने आप दुकान खोल कर बैठ गया, नाम देने लग गया किसी को, तो सबसे बड़ा दुश्मन है मानव समाज का। अपना नाश करेगा और
100-200 हजार को और खराब करके उनका भार भी सिर पर मिलेगा। तो उनसे भी सावधान रहना है, ऐसे नकलियों से बचना है और बचाना है अपने भाई बहनों को, मानना उनको प्यार से। देखो यू मार्ग है प्यार का, इसमें धक्का नहीं चलेगा। भगवान का अनुबंध है, उस काल के साथ एक एग्रीमेंट है कि जबरदस्ती ना करना। तो आपने इस फार्मूले को अपनाना है, जबरदस्ती नहीं करना, प्यार से समझाना अवश्य। चाहे कोई गाली दे, आपने बुरा बोला। अब जैसे एक छोटा सा बालक और अग्नि में हाथ देने चला, हीटर जला था, हीटर की तरफ भाग रहा है और उसको उठा लिया बड़े भाई ने, बहन ने या पिता ने, और वो रो रहा है मुझे छोड़ दे, और वो उधर से बालक है नादान थप्पड़ भी मार रहा है सिर में, मुझे छोड़ दे। तो हम नहीं छोड़ सकते उसको, उसका बुरा भी नहीं मान सकते कि बालक इसको पता नहीं, और छोड़ दिया तो जलेगा ये। और एक शीश देकर देख ले अपने सतगुरु जी की भेंट। कोट शीश तन दे लिए यमराजा की फेंट, ये तो धकेत ले है। और एक शीश देकर देख ले सतगुरु अपने की भेंट। भेंट होती सब इच्छा से देना, और फेंट है झटके में, कोई फटकारा मार के, कोई झटका दे के, कोई किसी प्रकार खत्म कर देना। कहते एक शीश दे। शीश कैसे देना है? सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया यो शीश, नतानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। शीश कैसे देना है? गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है। गुरु जी कहेंगे शराब मत पी, बीड़ी मत पी, मांस ना खा, चोरी मत कर, ठगी ना कर, और ये साधनाएं मत करना। तो हमने उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमने वो ऐसा लगे कि ये ठीक नहीं है तो वो गलत है, उसको नहीं। क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी अच्छी होती तो हम पहले ही चले जाते भगवान के दरबार में, या धक्के खाते ना अड़ते। तो इस प्रकार हमने साधना को सच्चे दिल से करना है। अब सिर कैसे सौंपना होता है? एक शिष्य के 4-5 शिष्य थे, एक गुरु के 4-5 शिष्य थे, आश्रम में ही रहते थे। उन सबको शिक्षा दिया करते थे भाई गुरु के वचन की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु शिरोधार्य होता है, उसके प्रति किसी अपवचन भी हमने नहीं सुनने चाहिए, ना कहने चाहिए, ना बोलने चाहिए, ना सोचने भी नहीं चाहिए। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि भाई आ जाओ बच्चों, बैठो मेरे पास। पहले तो शिक्षा दी कि भाई गुरु परमात्मा से भी बढ़कर माना गया है, और गुरु को भगवान समझकर ही उसकी आदेश का पालन और उसके साथ रहना होता है, जिससे हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि यदि हमारे सामने गुरु जी भगवान आ जाए तो क्या हम उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं? क्या हम उसकी आज्ञा का अवहेलना कर सकते हैं? नहीं जी, नहीं जी, नहीं, कभी नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है। क्या हम गुरु भगवान को किसी ऐसी पीड़ा दे सकते हैं जो हमें, जो क्या दे सकते कोई पीड़ा? नहीं जी, भगवान की तरफ तेन हाथ भी ना कर जा। तो कुछ देर के बाद वो गुरु जी कहता भी मेरी आज्ञा है कि तुम 5-5 जूते मेरे सिर में लगाओ। आप सभी 5-5 जूते निकालो अपने और मेरे सिर में मारो। अब सब स्तब्ध हो गए कि एक तरफ तो गुरु भगवान होता है, दूसरी तरफ उसकी आज्ञा का पालन, वो भी उल्लंघन। अगर नहीं मारेंगे तो हम। तब एक भक्त ने काफी देर के बाद अपना जूता निकाला और गुरुजी के चरणों के निकट जाकर के अपने सिर में 5 मारे। संत जी ने कहा बेटा डांडी मत मारे, तेरे सिर में नहीं कहा, मैंने मेरे सिर में कहा है। तब उसने कहा गुरुदेव ये दास का शीश भी तो आप ही का तो है, आपके शीश पे मार रहा हूं। तब उसको सीने से लगा लिया। धन्य है बेटा, बुद्धि भी चाहिए थोड़ी सी इस भक्ति मार्ग में। अकलबंद एक घना, बिना अकल क्या लख। तो ऐसे परमात्मा कहते सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश। संत जी कह रहे हैं और नित्यानंद इस शीश पे आप बसे जगदीश। मारा रहा नहीं उसका है, इसने मारो तो छोड़ दो,
रखो तो खत्म करो, तो काल भी अड़प लेगा किसी दिन। भगवान लेगा तो ठीक ठिकाने तो रखेगा, मनुष्य जन्म दे देगा तो किरा कित गधा बना के छोड़ देगा। इसलिए हमने अपने परमपिता पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। पतिव्रता के ना उठे ये ब्रह्म कर्म की सूल, आन उपासी जलत हैं या पड़ी जुगन जुगन भूल है, और उपासना करते हैं या युगा युगा की भूल पड़ी हुई है। पतिव्रता बर पाइया पार ब्रह्म सासकंत, सब जग आन उपास है पतिव्रता है संत। सब जग आन उपासना करते हैं, केवल संत ही पतिव्रता रह सकते होते हैं, यानी वो ही पूर्ण ब्रह्म को साधना करते हैं, अन्य की नहीं करते। तो आप सभी संत हो गए, भक्त हो गए हो, साधु हो गए हो, साधक हो, आप परमात्मा की भक्ति करते हो। गरीब संत सही पतिव्रता है अडिग अधिक विश्वास, तन मन धन सब अर्पा ही जिनकी हो क्यों हास। उसकी हंसी उनका मजाक नहीं बनेगा, परमात्मा उनको बहुत सहारा देगा। जो भी हो रहा है कहते अपने सिर पे नहीं ले। संत भक्त मैंने उसको ऐसे कह दिया, उनका न्यू हो गया, मैंने उसको जोत बोलन की कह दी, उसका न्यू हो गया। नहीं, आप अपने सिर पे नहीं लेना, आपको भार बन जाएगा। राम करे सो होते हैं अपने सर नहीं ले, अपने सर जो लेवेंगे वहां मुगदर पड़ेंगे, मोगरे लागेंगे उनके। साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ ना ही। वो राई से पर्वत कर दे और पर्वत से फिर राई। आपने देखा एक रोथा कांड, राई का पहाड़ बना दिया दुनिया ने, लेकिन उस सतगुरु के हुक्म बिना नहीं हो सकता था। अब उस पहाड़ को ये राई बना दिया। हम ज्यों के त्यों हैं और बकवाद करनी फिट्टे मुंह होते जा रहे। अब वो माथे हाथ मार कर रो रहे हैं कि अब भी उनकी तो ऐसी संगत बढ़ रही है, डटे नहीं डट रहे। तो जनसाधारण को ये विश्वास होता जा रहा है कि इनको सचमुच इनके साथ अन्याय किया गया। नहीं तो ऐसी बुराई सुनकर तो यहाँ झांके भी कोई नहीं, घर के भी दूर भाग जाए, घर वाले भी, रिश्तेदार भी भाग जाए। और ये मेरे बच्चे उमंग उमंग कर आ रहे हैं, क्योंकि ये सत्य से परिचित हैं। इनको वो सुख दिया है जो धरती पर कोई दे नहीं सकता। तो ये परमात्मा से दूर नहीं हो सकते। ये वही परीक्षा थी जो परमात्मा ने एक वैश्या को हाथी पर बैठाकर घुमाया था। नकली थे वह सब, भाग भोग गए 64 लाख के 64 लाख, क्योंकि उस समय अशिक्षा थी, शिक्षित नहीं थे। आज शिक्षा है, इस शिक्षा का अक्षर ज्ञान का प्रभाव है। ये आपके पास के प्रत्यक्ष प्रमाण है सारे। आपको टस से मस नहीं कर सका, इतना तूफान था। अब दृढ़ पेड़ होते हैं बाग में, वो नहीं टूटा करते, बोधे टूट जा। कितने आंधी तूफान से रोड डेली तेज हवाएं चले, वो दृढ़ पेड़ हो गए आप, क्या आप इस तूफान से टूटे नहीं। ये तोड़ने के लिए चलाया गया था। लेकिन जिसके परमात्मा कहते हैं बिरुआ, संत जी कहते हैं तुलसी बिरुआ बाग पर, तुलसी बिरुआ बाग में और सिंचत भी मुरझावे, राम भरोसा जो रहे वो पर्वत पर लहरावे। अब जैसे जो भगवान से दूर हैं वो तो कितने ही चौकसी रखो, उनका तो कभी ना कभी कड़च हो जाएंगे, पूरा परिवार का परिवार मर जाता है। और राम भरोसा जो है वो ऐसे स्थान, जटिल स्थानों पर, पेड़ पहाड़ों पर भी जहाँ पानी भी ना डटता, कहते वहाँ भी हरे भरे होकर लहरा रहे होते। राम भरोसा जो है वो पर्वत पर लहरावे। अर्थात आप भगवान पर विश्वास रखोगे तो आपको कठिन से कठिन आपत्तियों से भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप दूने फलो और फूलोगे। राम कहे सो होते हैं अपने सिर नहीं ले, अपने सिर सो ले जो से लेते हैं वहां मुगदर पड़ेंगे। रावण अपने सिर ले विभीषण ले ना कोई, 10 मस्तक रावण कटे वह लंकपति थे सोई। विभीषण को ज्ञान हो गया था, परमात्मा जब आए हुए थे मुनिंदर नाम से, उनको पूर्ण ज्ञान हो गया था। उन्होंने कभी अपने आप को अपने सिर पे नहीं लिया कि मैं कर रहा हूं,
रावण ने अभिमान हो गया था कि मैंने साधना की, तपस्या की तो मुझे ये राज मिला। वो राज और 10 मस्तक रावण के कट्टे, राज भी गया। और विभीषण ने तू ही कही भगवान आप ही आपका दास हूं, जो राखे तो ही रहेगा आपका बच्चा। उसको वो लंका का राज मिला। तो ऐसे पुण्यात्माओं हमने इस मार्ग को समझना है, परमात्मा विश्वास रखना है, अपना बचाव रखो। संत का एक नियम होता है, किसी से लड़ना नहीं और डरना नहीं, क्योंकि चोर डरा करते, साधु संत डरा नहीं करते। सिंह, सूरमा और संत आगे को बढ़ते हैं, पीछे को नहीं चलते। तो जो परमार्थी व्यक्ति होते हैं वो बैक नहीं होते, क्योंकि उनका उद्देश्य बुरा करने का नहीं होता है। किसी को बताया जाएगा, उसको आदेश नहीं कि वो आगे फिर किसी को और बता सके, नहीं उसका नाम खंड हो जाएगा, उसको दोष लगेगा। क्योंकि अनधिकारी यदि नकली आदमी कोई पासपोर्ट बना दे, साइन कर दे वैसे ही, तो वो दोषी है, वो नहीं बना सकता, अधिकारी से ही बनवाना होगा। तो दास से ही नाम उपदेश आपने लेना या दिलवाना होगा। किसी अपने मित्र भाई बहन को, बच्चों को चाहते हो तो इससे ही नाम दिलवाना पड़ेगा, मेरे से ही वो पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। स्वयं नहीं बना सकते, स्वयं नहीं दे सकते, आगे नाम दोगे तो तुम दोषी हो जाओगे, तुम्हारा भी नाम व्यर्थ और सजा के पात्र बन जाओगे। ये बालकों का खेल नहीं है। आप नित्यनियम में भी पढ़ते हो, अपने नित्यनियम के अंदर आपको बहुत कुछ विज्ञान है। विज्ञान माने तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। और इस ज्ञान को आप केवल एक रूटीन में पढ़ लेते हो कि हमने ये एक पढ़ना है, प्रतिदिन नित्यनियम करना ही करना है, लेकिन एक व्यवस्था बनाकर नहीं इसको प्रतिदिन करना चाहिए। जितनी देर भी इसको सुनो, किसी भी पार्ट को, इसके नित्यनियम का जितना भी बुद्धि मन निश्चल हो तेरा आपका, तो ये विचार करे कि इसमें क्या बोला है मालिक ने अपनी वाणी में, क्या आदेश है तेरे लिए। क्योंकि आप पौन घंटा नित्यनेम करते हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका मन 20% इस नित्यनेम के अंदर आप 20% ही सुन पाते हो। उस 20% को भी यदि आप विचार करो डेली कि इसमें क्या आदेश है मालिक का, और फिर अपने जीवन को सारा दिन, उस दिन को ऐसे ही सुचारू रखो। क्योंकि आप इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास ये नॉलेज पूछ रह जाता, अब मुझे पता है मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव, क्या करते। और परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं बदल जाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई, और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखो अपने की थ्योरी उल्ट पुल्ट करके वहीं आ रुकती है। तो परमात्मा ये बताना चाहते हमारे को कि आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान क्या है। कहते हैं कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञाना। जैसे कुएं की कुएं की छाया और कुएं तक ही रह जाती है, बाहर उसका कोई लाभ नहीं। जैसे मकान बाहर बना हुआ, उसकी छाया में आदमी बैठ सके है, पशु पक्षी बैठ सके है, गर्मी से बच सकता कुछ समय के लिए। कहते कुएं की छात है कुएं के माँ, तेरा ऐसा आत्मज्ञान, ऐसा आत्मज्ञान। यानी आपने नो पता लग गया हम महादुखी हैं, और ये तो बहुत बुरा लोक है, तो आपके पास विधि नहीं, उस कुएं मत निकलने का कोई तरीका नहीं, तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है। जैसे आप सभी पुण्यात्मा कहीं ना कहीं संत ऋषि के चक्कर में फंसे हुए हो, क्योंकि आपको पता लग गया है कि भक्ति करनी चाहिए और आत्म कल्याण कराना चाहिए। आपको रास्ता ठीक नहीं मिला, तो आपकी कुएं की छाया कुएं के माँ, तेरा ऐसा आत्मज्ञान। अब हम परमात्म ज्ञान के विषय में जानकारी देंगे। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ प्रभु। तो हमने साक्षात्कार परमात्मा का करना है, अपनी आत्मा का के करांगे करके बता। अपना 92 टियोरी हो रहा साक्षात्कार, कोई कुत्ता बना अंडा, कोई गधा बन रहे, सारे साक्षात्कार हो रहे हैं सबके।
तो हमने तो परमात्मा का साक्षात्कार करना है, ना कि अपनी आत्मा का। अपनी आत्मा की दुरुक्ति हमने बेरा ने सारी सबकी हो रही। तो वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, उसके पाने की विधि क्या है, ये परमात्म ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है। और ये परमात्म ज्ञान परमात्मा ने स्वयं ही आकर के यहाँ बताया है। बाकी किसी के पास ज्ञान नाम की छींट नहीं है, एक किरका भी नहीं है, एक कण भी नहीं है ज्ञान का। कोरा अज्ञान डले डो है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, परमात्मा ने स्वयं ही आकर के हमें बताया कि भाई तुम इस काल के जाल में कैसे फंसे। पुण्यात्माओं, अभी तक ये दंत कथा सुनाया करते। अब जैसे सभी प्राणी परमात्मा की भक्ति करते हैं और आत्म कल्याण चाहते हैं, आपको सभी ऋषि में ऋषियों के और ये नकली वर्तमान के पंथों की सारे सदग्रंथ आपके सामने दिखा रखे दास ने, कि सभी कहते हैं पार हो जाओ, पार हो जाओ, नहीं तो काल के मुख में रह जाओगे। सारे काल के मुख में एक समय एक शिकारी, एक समय एक तोता पकड़ लिया किसी ने, और वो तोता पिंजरे में बंद करके वो बेचने के लिए जा रहा था। आगे तो एक साधु संत मिल गया, भक्त दयालु इंसान। उसने विचार किया कि ये तोता जंगल में घूमने वाला फरी यानी बहुत स्वतंत्र पक्षी पिंजरे में फंस गया, सारी उम्र इसमें रहेगा, क्यों ना मैं इस तोता बेचने वाले से इसको लेकर के और जंगल में छोड़ दूं, पुण्य होगा। उसने इसी दृष्टिकोण से वो 5 रुपये में तोता ले लिया पिंजरे समेत। अब उस भगत ने सोचा, उस संत ने सोचा कि मैं इसने कुछ शिक्षा दे दूं, पढ़ा दूं, कहीं ये फेरना चक्कर में फंस जा। अब उस जाकर के ऋषि ने उस तोते से कहा, भाई तोता राम, तू क्यों कर फंसा भाई इस जाल में, कैसे फंसा तू पिंजरे में? कहने लगा, जी शिकारी आया था और वहाँ दाने डाल दिए, हम दाने खाने लग गए, कणक गेहूँ बाजरा ज्वार डाल दी, हम वो खाने लग गए, और शिकारी ने जाल डाल दिया, हम जाल में न्यों फंस गए। तो वो संत कहने लगा, भाई तोता राम, जय मैं तने छोड़ दूँ, खोल दूँ, तू आगे तो जाल में नहीं फंसेगा। अक ना जी, अक सुन ले तो ध्यान रखिए, देखिए, ख्यास रखिए, और तोतों और अपने साथी तोतों को बता देना, पक्षियों को, भाई शिकारी आवेगा और जाल दाने डालेगा, जाल डालेगा, दाने डालेगा, तुम दाने मत खाइयो, दाने नहीं खाओगे तो फंसोगे कैसे? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो उस तोते तो फिर बोला, गुरुजी बोला, भाई यो जो मैंने तेरे को एक विधि बताई है, तेरा याद होगी? तोता बोला, जी कति याद होगी, सुना। शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खावांगे तो जाल में कैसे फंसेंगे? अब गुरुजी ने 2, 4, 10 बार उसे एक पाठ सुना, तोते ने फटाफट सुना दिया। अब गुरुजी ने सोचा, भाई तोता सियाना हो गया, ये फंसेगा नहीं, और कहा, बेटा औरों को भी बता देना, जाकर के सब पक्षियों को ये पाठ याद करा देना। अच्छा जी। अब तोता छोड़ दिया। अब तोता पहुंचा अपने मित्रों और परिवार में, उन सब में गुरु पाक गया। ने बोला, सुनो, आपको मैं एक विधि बताता हूँ, हम कैसे जाल में फंसते। शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम जाल में फंसेंगे कैसे? हाँ, सब ने, जितने भी तोते थे उस जंगल के, उसने सबका गुरु पाक गया और सब तक यो पाठ पढ़वा दिया। एक दिन एक शिकारी उस क्षेत्र में पहुंच गया जहां पर वो गुरुजी के चेले थे, वो तोते। उसने जब वहां उनकी आवाज सुनी, कहने लगे, वो क्या बोल रहे थे? शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं जाल में।
अब शिकारी ने सोचा भाई तू तो आज रोंग स्थान पर आ गया, गलत जगह आ गया, तो सारे तोते पड़े पड़ाए हैं, देख भी ना फंसा जाल में, बात बिगड़ गया तो भाई 5-6 किलोमीटर जंगल में यार, यहाँ तो कसूते, ये तो ज्ञानवान आदमी टकरा गए, पक्षी टकरा गए, तो एक भी ना फंसा। उसने सोचा चल कुछ दाने डालकर जाल बिछा देता हूँ, थोड़ी बहुत देर देख लेता हूँ को फंसेगा ठीक से, न ठा कर जाल चल पड़ूंगा। उसने दाने डाल दिए, जाल बिछा दी। वो मेरे जैसा गुरु जो गुरु बन रहा सबसे पहले वो पहुंचा दाने खान, फिर उसके चेले सारे, और दाने खा रहे हैं और कह रहे हैं शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे कैसे। अब शिकारी ने सोचा रहे तो कति बोली पेड़ बांडे बांडे हैं, इनमें हरदम जगह कति नहीं। उसने वो जब हो रही है ना 20, 30, 50 उसमें इकट्ठे हुआ जाल खींच ली, सारे जाल के वहाँ। अब उसने करके इकट्ठा जाल पीछे डाल लिया, और वो तोते कमर में लटका लिए, चल पड़ा वापस। एक बड़ा दाव लग गया आज तो। अब वो जाल में फंसे हुए भी क्या कहते जा रहे हैं कि शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे, जाल में कैसे फंसेंगे, और अंदर फंसे पड़े सारे। अब पुण्यात्माओं, इन गुरुओं की जो सचलोक और सचखंड की कथा सुनावे हैं, और उसके चेले फिर वही गुण गाते फिरते, ये सारे उस वो पढ़े पढ़ाए तोते हैं। असर किसी का नहीं है, ना उनके पास विधि है वो छूट जाने की, केवल बनावटी बातें हैं। तो पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञान कहते हैं, करनी तज कथनी कथाएं, अज्ञानी दिन रात और कुकर जो भोकत फिरे, ये सुनी सुनाई बात। हम सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं, और पुण्यात्माओं ये कथा आपको सुनाई जाती है, ये ज्ञान दिया जाता है, तुम उस तोते वाला काम मत करियो, इसने आप तक ग्रहण करो, को नहीं रो रहा बताने लग जाओ। आप भी उसमें अमल करो और औरों को भी सुनाओ, और लेकिन दृढ़ करके काल के जाल से निकलने का सचमुच प्रयत्न करो। कहते हैं ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की हैं। ये केवल कहने सुन तो बात नहीं पड़ेगी, ये करें पार पड़ेगी, पीछा छुटवाना पड़ेगा। अब आपको परमात्मा की कथा सुनाते हैं, हम कैसे काल के जाल में फंसे। सृष्टि रचना। पुण्यात्माओं, जब तक आपको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं होगा, आप आध्यात्मिक मार्ग को, अध्यात्म ज्ञान को कह भी नहीं समझ सकोगे। शुरू हो गया तो परमात्मा ने इस दास को भेजा कि ये दास आपको उपदेश देगा। आपसे पहले वचन करा लेता है कि ये नियम निभावेगा तो मैं तुझे नाम दूंगा, तेरा ठेके, तेरा जो है गारंटर बनूंगा, और ये नियम तोड़ देगा तो मैं तेरा गारंटर नहीं रहूंगा। अब जैसे एक गारंटर होता है जो कहते हैं भाई इसने मेरी गारंटी ले रखी है, तो ये दास, ये परमात्मा, ये दास आपका गारंटर बनेगा ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाकर सूक्ष्म रूप से। एक समय में एक ही संत परमात्मा भेजते हैं। जैसे स्वयं परमेश्वर आए थे, 64 लाख से सोए थे कबीर जी के, और पूरे कितने क्षेत्र में वो 64 लाख से थे, तो वो किसी और को भी बना सकते थे चेले के। गुरु आदेश दे देते थे जा भी तू भी नाम दे, जाओ तुम भी नाम दो, कभी नहीं। 64 लाख को अकेलों ने नाम दिया, और उस समय तो ना कोई मीडिया था, ना कोई सीडी का प्रबंध था कि तो ज्ञान प्रचार कर दे। तो परमात्मा ने किसी को भी नाम दान करने का अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अपने रहते। क्यों नहीं दिया? क्योंकि नाम दान देना कोई हंसी खेल नहीं है। नाम किसी को देना उसके भार को अपने सिर पे रखना। अब जैसे पुण्यात्मा किसी एक सेठ है छोटा सा,
और उसने 4 नौकर की जरूरत लगा ली, 4 की तो वो काम चला देगा। अगर वो 1000 नौकर रख ले तो तनख्वाह कहां से देगा, वो तो बाहर बन गया उसके ऊपर, वो जो ना निर्धन हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, ऐसे तो आपको भी कोई कह सकता है कि आपके गुरुजी का ज्ञान ठीक नहीं, तो उससे प्रमाण लीजिए और फिर अपने प्रमाण दीजिए, और फिर भी आपको कोई भिन्नता लगे तो बेशक किसी को स्वीकार कर लीजिए। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, और भले ही वो सब ते आज्ञा सेवक दिखे, अब बड़ा बढ़िया सेवक और मन में दोष दुष्ट का, तो कभी पार नहीं हो सकता, वो तो नरक के अंदर जाएगा। ये परमात्मा का वचन है। भगत जी देखो, सत्संग में ही परमात्मा आपकी संग निवारण करा रहे हैं, अतः ध्यान से सुनिए परमात्मा के एक एक शब्द को भगत जी दिल में उतारिए। परमात्मा, अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर जो भक्त आ जाते हैं, इनका घना सौभाग्य है, चाहे कोई दुखी आया है भावे चाहे कोई सुख में आया है, ये दुख उसके लिए फिर एक वरदान सिद्ध होगा, जो दास के इन वचनों को स्वीकार करके और इस पर दृढ़ हो जाएगा। क्योंकि दास का उद्देश्य केवल आपको यहाँ बुलाना और छू मंत्र करके रोग नाश करना नहीं है कुछ, क्योंकि अब देखा भगत ज्यादा आन लागे, विशेषकर जो दुखी हैं रोगी हैं, वो सुन लेते हैं, कोई कह देता वहां जाओ, जाते ठीक हो जाओगे। यहाँ आते हैं कई भगत तो कहते हैं हमने तो बस यो ठीक कराना है, नाम नोम ना लेना, होता कोई बात हुई या सिर में दर्द करना हो हमारे भी, तुम यहाँ पर यहाँ आने से पहले ये सोचकर आया करो, यदि आपने मोक्ष प्राप्ति करनी है तो आओ, यदि आपने रोगी नाश करना है तो हॉस्पिटल बहुत बड़े हैं, वहाँ जाओ। परमात्मा हमारा मूल उद्देश्य है, जो असली सौदा हम करते हैं वो हमारा सौदा मोक्ष प्राप्ति, जन्म मरण का रोग नाश करना है। और जो अन्य सांसारिक और शारीरिक कष्ट या मानसिक पीड़ा, ये तो हम रूंगे में देते हैं आपको, रूंगे में। अगर मैं आधीन निकट हूँ उधर बरनी मोहे, गरीबदास माता दुखी और मोमन है छोए। परमात्मा परमात्मा कह रहे हैं, पुण्यात्माओं, अभी आप बच्चे हो, क्योंकि आप इस परमात्मा से परिचित नहीं हो। ये कितने दुखी हैं आपके लिए।
अब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी पुण्यात्माओं हमारे लिए कितने भटक रहे हैं और हम उनको ना पहचान कर यहाँ दुख पा रहे हैं। अब क्या बताते हैं, सिकंदर लोधी ने जब ये कहा कि भगवान आप चलो एक बार, तो परमात्मा कहते हैं कि बनारस के अंदर मेरा कोई ऐसा मित्र, ऐसा कोई सेठ नहीं जो मुझे उधार दे दे, क्यों मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास ऐसा धन भी नहीं जो गिरवे रख दूं, और सारा दिन कपड़ा बुनता हूँ और कपड़ा बुनकर जो भी कुछ मिल जाता उससे अपने परिवार का पोषण करता हूँ। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में एक दो तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सियानी बना दी हमने, अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं संगत माही कुसंगत उपजय, जैसे वन में बांस आपा घिस घिस आग लगा दे, करे बनखंड का भी नाश। संगत माही कुसंगत उपजय, संगत में कुसंगत, जैसे वन के अंदर वन में बांस होता है, बांस बंबू, और वो लंबा बहुत हो जाता है, और उसी वन में बड़े सुंदर फलदार वृक्ष भी होते हैं, चंदन के पेड़ भी होते हैं, बाग बगीचे भी होते हैं, अंगूरों की बेल भी होती है, आम भी होते हैं, सेब संतरे भी होते हैं। लेकिन वो संगत माहे कुसंगत उपजय, वो बांस रूपी कुसंगत उपजा, वो हवा तेज चलती है तो बांस आपस में ऐसे हिल हिल कर और वो अग्नि लगा देते हैं, पूरे जंगल को भस्म कर डालते हैं। आप तो जलते ही हैं और पूरे जंगल को ही नष्ट कर देते हैं। दावा नल भड़क जाती है, वो सारे जंगल को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार संगत के अंदर से ही कुछ एक दुष्ट आत्माएं, हो सकता है ये नाम आप भी देने लग जाएं, वो पाप के भागी और अपने सिर पे भार रखेंगे। उसके लिए बता रहे हैं कि संगत माए कुसंगत उपजा, जैसे वन में बांस और आपा घिस घिस आग लगा दे, करे बनखंड का भी नाश। तो वो काल के दूत होंगे जो ऐसी नई आत्मा ने ऐसी कृपा बख्शी है कि आपको शिक्षा दी, अक्षर ज्ञान करा दिया, और अब एक ऐसी जड़ी बनवा दी इस दास के द्वारा, इस सारे आध्यात्मिक ज्ञान को सुलझा के एक कैप्सूल बना दिया, ज्ञान गंगा। एक कैप्सूल बना दिया, दास ने सत्संग किया तो भक्तों ने उसको संग्रह करके एक पुस्तक बना दी, ज्ञान गंगा। और आप जी को बहुत बार ज्ञान दिया है, आप जी को बहुत बार बताया है कि सत्संग सतगुरु ही किया करते हैं, या फिर उनका कोई कृपा पात्र महापुरुष संत उन्हीं का दास होता है, वही सत्संग उनके बताए हुए ज्ञान को ठीक से समझकर और समझाया करता है। थोड़ा तेज कर। सत्संग के अंदर प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक बिंदु को प्रमाणित किया जाता है ताकि श्रोताओं को किसी प्रकार की कोई शंका शेष ना रहे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि मां मुंडू उस संत की जिससे संशय न जाए, काल खात है कम को, काल खात है थोड़ो, ये संशय सकल को खाए। यानी जो शंका है दातम मार्ग की, इसने सबको डस रखा है, किसी को भी सत्य मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। और जब तक शंका निवारण नहीं होगी तो हम निश्चिंत नहीं हो सकते, दृढ़ नहीं हो सकते। तो सत्संग के अंदर वो
शंका पूर्ण रूप से निर्मूल की जाती है। अब भी अगर आपके हृदय में भगवान की सच्ची कथा नहीं समाती है और सिरदर्द की बाजी आप नहीं लगाते हो, फिर तो वही बात होगी भेड़ का आगे बीन बजाने वाली। परमात्मा कहते हैं ये बातें कहने सुन की ना है, ये कर पाड़ने की है। समझा है तो सिरदर पाओ बहुर नहीं रे सादाओ। ये कोई संयोग होता है कि मानव जन्म का होना और ऊपर से ये तत्व ज्ञान आप तक पहुंचाना परमात्मा कबीर परमेश्वर की असीम कृपा है। इससे सिद्ध है कि आपके पुण्य कर्म बहुत जबरदस्त हैं, बहुत अत्यधिक हैं और युगन युगन के हैं, आज के नहीं है। और अब भी तुम नालायकी करोगे, अब भी आप गफलत करोगे तो फिर ना जाने कितने युगों तक आपकी वो दुर्गति होगी जैसा अभी आपने महावीर जैन जी की आंखों देखा और पढ़ा। बंदी छोड़ पूर्ण प्रोफेसर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से सत साहिब। अब भगत भाइयों, परमात्मा ने स्पष्ट कह दिया है, गुरु जी कह रहे हैं कि सत्संग के अंदर प्रत्येक बात को प्रमाणित किया जाता है ताकि श्रोताओं को शंका ना रहे। तो सत्संग के अंदर ही परमात्मा प्रमाणित करते हैं, आपको अलग से कुछ भी नहीं बताएंगे। इसलिए सत्संग के अंदर जो जो परमेश्वर ने बताया आपको, परमेश्वर ने तत्व ज्ञान के आधार से नाम दीक्षा के बारे में वीडियोस लगाए। अब आप खुद समझिए कि परमेश्वर ने सत्संग के अंदर कभी नहीं बताया कि मैंने डीवीडी से नाम दीक्षा देने का अधिकार ऐसे गद्दारों को दे दिया है। परमेश्वर ने जब 2008 में कह दिया था मेरे बेटा बेटी 4 संतानें नहीं है, 2008 ही में परमेश्वर सब कुछ क्लियर किया था। मेरे जाने के बाद टीवी से नाम दिया जाएगा, मेरे जाने के बाद मेरा इलेक्ट्रॉनिक से काम करेगा। इसके बाद आप लोग नहीं माने तो परमात्मा ने कबीर सागर सल्लात के पेज नंबर 78 पर लिख के दिया, जितने में रोज आप शिष्य की अधीनता पढ़ते हो। और परमेश्वर ने भी बताया, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 का उदाहरण दिया कि परमेश्वर ने बताया कि हे अर्जुन, तू तत्व सत्य खोज कर, कपट भाव छोड़ करके उसकी शरण में जा, फिर उनकी सेवा कर, और जब सेवा तेरी खुश होंगे तब तुझे तत्व ज्ञान देंगे। तो परमेश्वर ने कहा था, सात विधि त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसको न तो यहाँ सुख मिलता था वहाँ मिलता है। तो ये 7 विधि हमारे परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज बताई है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि पहले हम ज्ञान सुनाएंगे, फिर जब ज्ञान में आप मजबूत होगे तो तुम्हें नियम बताएंगे, सब ज्ञान और नियम बताएंगे, फिर हम नाम दीक्षा देंगे। नाम दीक्षा देना कोई बालकों का खेल नहीं है। नाम दीक्षा देना मतलब दूसरे का सिर भार अपने सिर पर लेना। दूसरी बात, परमेश्वर ने बताया कि दूसरा मंत्र जब देंगे तब अच्छी तरह बहुत सोच विचार, जब सूक्ष्म ज्ञान हो जाएगा तब दूसरा मंत्र देंगे। और सार नाम तो मतलब जिस तरह जो सरसों होती है उसके अंदर तत्व आया तो झुक जाती है, जब ऐसे झुक जाएगी तब हम सार नाम देंगे। तो किसी विधि से में आपको मिला कोई मंत्र नहीं मिला। हमारी आपकी परीक्षा किसने बरवाल आश्रम में ली? वहाँ के हमारे इस मूर्खों ने सतनाम में। तो बताइए, इसलिए परमेश्वर ने कहीं भी सत्संग के अंदर किसी भी तरह ये नहीं बताया कि मेरे कि आप नाम दीक्षा टीवी से ले सकते हो। जब तक इस पृथ्वी पर हमारा गुरु जिंदा, परमात्मा जिंदा, तब तक कोई भी ये डीवीडी हमारी गुरु नहीं सकती, कोई भी नाम दीक्षा लेने का अधिकार नहीं होगा। तो ये पवन ठग जैसे लोगों से बचें, परमेश्वर के सत्संग को आधार बना के चलें। ये तो दोगली बात करता है। ये तो जो परमात्मा ने अपने मुखमल से सार नाम दिया, रणजीत दास जी को नहीं, रणजीत दास सही लगभग 400-500 लोगों को दिया था 2011 में। अपने मुखमल से सार नाम दिया और शुद्धिकरण भी अपने मुखमल से डायरेक्ट करते थे, फोन के द्वारा या सामने, डीवीडी द्वारा नहीं। तो उसको तो 101% दावे के साथ फर्जी बता रहा है। और जिसको परमेश्वर ने मना किया 2008 से 2008 में मना कर दिया था कि मेरे जाने के बाद टीवी से नाम दिया जाएगा, मेरे जाने के बाद मेरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काम करेगा, उसको ये सही बता रहा है। तो भगत भाइयों, इन काल को दूतों से बचें, परमेश्वर के ज्ञान आधार से चलें। आगे परमेश्वर 1-2 वीडियो और लगवाएंगे, उनको भी सुनें। सच्चाई परंतु जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है
और अपनी मनमानी करता है, उसे ना तो सिद्धि मिलती है, ना सुख, और ना ही वो परम गति को प्राप्त करता है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वो कर्मशः ऊपर उठ सके। गुरु का स्थान तो इस संसार में ईश्वर से भी बड़ा। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार गुरु के वचन मन में फैले अंधकार को नष्ट कर उसे ज्ञान की दिव्यता से सुसज्जित करते हैं। गुरु की शरण तीर्थ के समान होती। जो गुरु का अपमान करे, जो गुरु पर संदेह करे, जो गुरु की अवहेलना करे, उसका अंत तो निश्चित होता है। गुरु की स्वीकृति और उनके आशीष के बिना किया गया कोई भी कार्य अपनी पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच सकता। गुरु की योग्यता और गुरु की महानता उसके शिष्य की सफलता पर आश्रित नहीं होती। देवगुरु गुरु तो ज्ञान का महासागर होता है। इस महासागर में कौन सा शिष्य कण चुनता है और कौन सा मोती, ये तो शिष्य पर ही निर्भर करता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के सत साहिब। गुरु जी कह रहे हैं, संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, सतगुरु शैन पहचाने पाया अटल सुहाग रे, कहें कबीर सोई जन मेरा, नीर छीर का करे निवेरा। परमेश्वर कहते हैं कि अब भी अगर आपके हृदय में भगवान की सच्ची कथा नहीं समाती तो फिर बात हो गई वही भैंस के आगे बीन बजाना। परमेश्वर कहते हैं सत्संग के अंदर ही सारी शंकाओं का समाधान किया जाता है। मतलब सत्संग के अंदर ही शंका का पूर्ण रूप से निर्मूल या समाप्त की जाती है। परमेश्वर कहते हैं सत्संग के अंदर प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक बिंदु को प्रमाणित किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की शंका ना रहे। परमेश्वर कहते हैं माँ माणू उस संत की जिससे शंका ना जाए। परमेश्वर कहते हैं सत्संग के अंदर ही शंका का पूर्ण रूप से निर्मूल या शंका को समाप्त किया जाता है। तो भगत भाइयों, परमेश्वर इसीलिए कहते हैं सत्संग में ही सब कुछ बताऊंगा, और वो समझ पाओ तो समझो और ना समझ सको तो ना समझो। इसी तरह घंटा माई जो 600 साल पहले थी, और जब हम आप लोग उनको गलत बोलते थे तो घंटा माई जब परमेश्वर को बताती थी तो कभी भी सार्वजनिक तौर पे किसी को व्यक्तिगत नहीं बताया, सत्संग के माध्यम से ही सबको सुनाया। और ये जो पवन ठग बताता वहाँ आशीर्वाद मिला था, ये मिला था ज्ञान का सत्ता है। तो भगत जी आशीर्वाद के बारे में यथार्थ भक्ति बोध के पेज नंबर 50 में सबसे नीचे गुरुजी ने लिखा है, इसी प्रकार यदि व्यक्ति केवल संतों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाता है तो जो भी भक्ति से खाली होते हैं वे चाहे हाथ से आशीर्वाद भी देते हों तो भी शरणागत को कोई लाभ नहीं होता। मतलब आप चाहे आशीर्वाद भी देते हो लेकिन फिर भी उसको लाभ उसका नहीं होता है। तो भगत भाइयों, ये सब विचार कीजिए। यथार्थ भक्ति बोध में शिष्य की अधीनता को ध्यान से पढ़िए। परमेश्वर ने उसमें पूरा एक एक पॉइंट क्लियर किया है, और उस शिष्य की अधीनता के अनुसार आप कोई भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं हो। सच साहेब, वैसे भी यथार्थ भक्ति बोध के पेज नंबर 64, 65, 66 पर परमात्मा ने शिष्य की अधीनता लिखा है, दो कर जोर गुरु के आगे करीबो बिनती चंदन लागे, अति शीतल बोले सब बहना, मेटे सकल कपट के भयना।
परमेश्वर कहते हैं शिष्य को चाहिए कि अपने गुरुदेव के सामने दोनों हाथ जोड़कर चरणों में मस्तक यानी सिर रखकर बहुत विनय प्रार्थना करे। शिष्य अपने गुरु जी के सामने शीतल बहन वचन अर्थात सर्ववचन गुरु जी के सामने अति शीतल बहुत प्यारे कहे। सल कपट छल कपट के बहना झूठे वचन मेटे समाप्त करे अर्थात त्याग देने चाहिए। तो गुरु के सामने आप पढ़े कहाँ, गुरु के सामने कहाँ आपने वचन बोले, फिर क्या कहा है, क्या वचन बोलना है। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूँ दीन करो पदपाला, बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, भवजल बूलत पकड़ो आता। सरदार किया गुरु जी ने कि गुरु जी सब सामने हो गए तो गुरु जी से ये प्रार्थना करोगे कि मैं बहुत दीन दुखी हूँ, मुझ पर दया करो, कृपया मेरा प्रतिपालन पोषण करो, मुझे भक्ति से तृप्त करके मेरा उद्धार करो। आप काल के बंधन छुड़ाने वाले हो, आप बंदी छोड़ हो, मैं बिल्कुल अनाथ हूँ, आपके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा सहायक नहीं है। मैं सद्भक्ति सात्काल ना करके शास्त्रानुकूल ना करके मनमाना आचरण करके भौजल शजदार रूपी जल के सागर अर्थात 84 लागिने के चक्कर में गिरकर डूब रहा हूँ। मुझे अपनी शरण में लेकर मेरा डूबते का हाथ पकड़ो। ये है उस परमेश्वर के सामने, गुरु के सामने बैठ के आप ऐसे प्रार्थना करोगे। शिष्य की अधीनता रोज पढ़ते हो, ऐसे आपने प्रार्थना की थी क्या बरवाला आश्रम में। फिर कहा है शिष्य, फिर परमेश्वर कहते हैं दीजिए उपदेश गुप्त मंत्र सुनाओ, जन्म मरण बहुत दुख छुड़ाओ। हे गुरुदेव मुझे वो गुप्त मंत्र दीजिए जो आज तक किसी के ज्ञान मंत्र में नहीं है। सब शास्त्र त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं। इस तरह परमेश्वर ने पूरा विवरण दिया है। इसके बाद देखो अब अंतिम निर्णय दिया कबीर साहब ने, क्या कहा है, वाणी नंबर 6, यो आधीन होए शिष्य जबहीं और शिष्य पर कृपा करे गुरु वहीं। यो आधीन उसका अर्थ दिया इस अमृत वाणी में। ये ध्यान से सुनिए भगत भाइयों, इस अमृत वाणी में कबीर साहब ने, कबीर जी ने अपने कृपा पात्र संत को, कृपा पात्र भक्त को समझाया कि जो गुरु पद पर विराजमान है, कहा है मतलब गुरु के लिए शिक्षा दी। कबीर साहब ने क्या कहा है कि जिस समय शिष्य उपरोक्त वाणियों में वर्णित आचरण वाला तथा आधीन दास भाव वाला विनम्र हो जाए तब गुरु उस पर कृपा करे, उस शिष्य पर कृपा करे अर्थात गुरु दीक्षा देवे। तो भगत भाइयों बताइए 2008 के बाद किस भगत ने इस तरह नाम दीक्षा ली है कि अपने गुरु के सामने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक नवाज कर प्रार्थना की हो। इसके बाद गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे मन क्रम वचन धरे धन आंगे, ऐसी प्रीत देख गुरु जी वही और गुप्त मंत्र कहे गुरु वही। इस वाणी में शिष्य को नसीहत शिक्षा दी है कि जिस समय शिष्य गुरु से दीक्षा लेवे उस समय मन कर्म वचन से संबंधित होकर कुछ दक्षिणा में अवश्य दे, धनराज दे, धनराज गुरु के सन्मुख अवश्य रखे अर्थात दक्षिणा अच्छे दिल से अवश्य देवे, अर्थात कुछ दान अवश्य करे। तो भगत जी आमने सामने बैठे होते तब ना, वो तो किया नहीं। फिर परमेश्वर ने दोबारा फिर समझाया इस अमृत वाणी में परमेश्वर कबीर जी ने गुरु पद पर विराजमान अपने कृपा पास संत को नसीहत शिक्षा दी है कि जिस समय दीक्षार्थी में उपरोक्त श्रद्धा दिखाई दे तब उसको गुप्त मंत्र अर्थात सतनाम जो 2 अक्षर का है वह बोल कर बताए। अर्थात अब बताइए भगत जी, परमेश्वर कहते हैं जिस समय दीक्षार्थी में उपरोक्त श्रद्धा दिखाई दे, तो ये तो गुरु आपकी श्रद्धा देखेगा ना, तो गुरु से तो आपकी मुलाकात हुई नहीं। पवन ठग जी, गुरु आपकी श्रद्धा देखेगा। अब आश्रम के वहाँ बैठे ठगों ने आपकी श्रद्धा देखी थी ना, जिसने सतनाम की परीक्षा ली थी। हरे रोज नित्यनेम पढ़ते हो, बताते हो परमात्मा ने ये जड़ी बताई, ये जड़ी, ये सारे तत्व है, दूध है, और इसको आज तक समझ पाए तुम? परमेश्वर को झूठा साबित करवा रहा है महाठग कहीं के। इसमें परमेश्वर स्पष्ट कर दिया कि कैसे प्रथम नाम दिया जाएगा, कैसे द्वितीय नाम दिया जाएगा। इसके बाद पेज नंबर 67 पर ऐसे शिष्य उपदेश ही पाई होए दिव्य दृष्ट पुरुष पह जाई। उपरोक्त विधि से गुरु जी के सामने विनम्रता पूर्वक प्रश्न करने
तथा समर्पित भाव से दीक्षा प्राप्त करके भक्त दिव्य दृष्टि अर्थात सतलोक दिव्य दृष्टि अलौकिक ज्ञान रूपी दृष्टि प्राप्त करके सतलोक में जाने का हरदम उद्देश्य रखकर भक्ति करता हुआ परमेश्वर के पास चला जाएगा। उपरोक्त विधि से गुरु के सामने विनम्रता पूर्वक प्रश्न करने तथा समर्पित भाव से दीक्षा प्राप्त करते। तो ये किया तुमने, पढ़ते हो रोज, परमेश्वर के वचनों को गलत बता रहा। पेज नंबर 66 में परमेश्वर ने नीचे एक लाइन दास भूल गया था। इस प्रकार गुरु के योग सुपात्र छाती को दीक्षा देना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 और ये शिष्य की अधीनता पेज नंबर 66, 65, 66, 64, 66, 67 में सब पूरा परमेश्वर ने लिख दिया। और इस वीडियो के अंदर आपको शुरू से इसमें प्रथम नित्रयम रवेणी संध्या आरती तीनों का विवरण परमेश्वर ने दिया है। इसमें शिष्य की अधीनता के बीच में लिखित में स्टिकर दिए हुए हैं। ना तो आप परमेश्वर के विधान के अनुसार नित्यनेम करते हो, ना तो आप रामायणी करते हो, ना तो संध्या आरती करते हो, और ना तो परमेश्वर के विधान के अनुसार आपको मंत्र मिले। कहें कबीर सोई जन मेरा, नीर छीर का करे निवेरा। इसीलिए परमेश्वर कहा था गलत सही का जो निर्णय लेगा वही मेरा बच्चा, वही मेरा भगत है। इसीलिए परमेश्वर ने 5 जूते मारने का आदेश दिया था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था मेरे वचनों पे चलना, मेरे आदेशों पे नहीं। हाँ, मेरे उन आदेशों पे चलना जो मेरे वचनों से मेल खाते हों। तो परमेश्वर का ये वचन है कि मेरे जाने के बाद डीबीटी नाम दिया जाएगा, मेरे जाने के बाद मेरा इलेक्ट्रॉनिक शरीर काम करेगा, वही नाम दीक्षा लेगा जिसे आदेश दिया जाएगा। और यही परमेश्वर ने वचन लिख करके कबीर सागर सरलाद के पेज नंबर 78 पे लिख के दिया है। और यही परमेश्वर ने वचन का पूरी महिमा शिष्य की अधीनता यथार्थ भक्ति बोध में लिख के दिया है। और यही परमेश्वर ने गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 को बताया है। और इतने सबूत इसीलिए परमेश्वर ने इसमें लगवाए हैं। हजारों सबूत देखने के बाद भी, सैकड़ों सबूत देखने के बाद भी मेरी आंखें ना खुले। तो इसलिए परमेश्वर ने एक एक सबूत इसमें इस वीडियो में डलवाया है। आप इसको पूरा वीडियो देखिए। और फिर भी अगर आपकी शंका का समाधान नहीं होता है, आपकी शंका का निर्मूल विनाश नहीं होता है, तो फिर परमेश्वर कहते हैं कि वही था पशुआ को फोकट गया ना, कि भैंस के आगे बीन में जाओ और वो खड़े अपना पुकरा रही है। अब भी अगर आपके हृदय में भगवान की सच्ची कथा नहीं समाती तो फिर बात वही हो गई कि भैंस के आगे बीन बजाना। ये सत्संग के अंदर ही हमारी शंका का परमेश्वर ने समाधान कराया है। अतः भगत भाइयों, ये ध्यान से सुनिए। ये पौन ठग जैसे झूठे लोगों से के चक्कर में मत रहिए, जो काले बाल कला करके चौड़े से बोलता है कि मैं परमेश्वर के विधान के अनुसार चलता हूँ, झूठ बोल करके भक्तों से लूटता है और फिर कहता है मैं विधान के अनुसार चलता हूँ। अतः भगत भाइयों, ये ध्यान से सुने और अन्य अपने भाई बहनों को और ख़ास तौर जगत के लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। सच साहेब जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।